आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, जब जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे उस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, वो सारी प्रॉब्लम को हम इस क्वेश्चन में, इस केसेस के थ्रू, 6 केसेस हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 6 केसेस के थ्रू जो है इसको हम हैंडल करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप एक ही बार में समझोगे और एक ही बार में सीख जाओगे। ठीक है, तो 6 केसेस हैं, तो इन 6 केसेस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और एक दूसरे से आप रिलेट करते रहना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आप खुद से करना स्टार्ट कर देंगे फिर। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, अगर 100 का डिबेंचर है, कोई डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, वो 100 में इशूड हो रहा है और 100 में ही उसकी पेमेंट करनी है। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करनी है वो 100 में ही करनी है, और इशू भी 100 में हो रहा है। इशू भी 100 में हो रहा है और जो रीपेमेंट है या रिडम्पशन है वो भी किस में है, 100 में है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे इशूड जो हो रहा है एट पार पे हो रहा है, मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 रुपये में ही इशूड हुआ है, और रिडम्पशन भी, रीपेमेंट भी एट पार पे है। एट पार पे मतलब क्या होता है, आपने मेरी जो वीडियोस देखी होंगी शेयर कैपिटल की, उसमें भी आपको पता ही होगा कि एट पार का मतलब होता है कि 100 वाला शेयर जो है 100 में इशू हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी है, 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू हो रहा है, तो मतलब एट पार। पेमेंट जो कंपनी करेगी वो भी 100 रुपये में ही करेगी, मतलब जो रिडम्पशन है वो भी जो है एट पार पे है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे 105 लिख दूँ तो इसका क्या मतलब, सर इसका मतलब इशूड तो एट पार पे हो रहा है, लेकिन जो रीपेमेंट हो रही है वो एट प्रीमियम पे हो रही है। रीपेमेंट किस पे हो रही है, एट प्रीमियम पे हो रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह पर 90 लिख दूँ तो इसका मतलब सर इशूड तो डिस्काउंट पे हो रहा है और जो रीपेमेंट है वो एट प्रीमियम पे हो रही है। अगर मैं रीपेमेंट में चेंजेस कर दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, सर इशूड तो एट डिस्काउंट पे हो रहा है, रीपेमेंट एट पार पे हो रही है। अब रीपेमेंट किस पे हो रही है, एट पार पे। ठीक है, मतलब जितने का डिबेंचर था, डिबेंचर 100 रुपीज़ का था, तो पेमेंट भी जो है वो 100 में ही हो रही है, एट पार में। आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको 105 कर दूं, तो इशूड जो हो रहा है वो एट प्रीमियम पे हो रहा है ना, रिडम्पशन जो है एट पार पे हो रही है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 6 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं, टोटल 6 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, कितने केसेस हो सकते हैं, 6 केसेस हो सकते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपको 6 केसेस ही गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये 6 केसेस कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से। थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हल्का सा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ध्यान से देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो जो इशूड होता है ना, जो इशूड होता है वो एट पार पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है, और एट प्रीमियम पे हो सकता है। जो डिबेंचर जो है वो इशूड जो होता है वो एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। लेकिन जो रिडम्पशन है, जो रिडम्पशन है, ठीक है, या फिर रीपेमेंट बोल लो, रिडम्पशन बोल लो या फिर रीपेमेंट बोल लो, वो या तो एट पार पे होगी या तो एट प्रीमियम पे होगी। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होती। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, जितनी जितनी बार भी रीपेबल लिखा है ना, वो 100 रुपये से कम पे नहीं होगा, ये तो 100 रुपये होगा या 100 रुपये से ज़्यादा होगा। ठीक है,
क्योंकि एक शेयर कितने का है, सॉरी एक डिबेंचर कितने का है, 100 का डिबेंचर है। तो 100 का डिबेंचर तो रीपेमेंट या तो 100 में होगी या तो 100 से ज़्यादा की होगी, 100 से कम की नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इसलिए कभी भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, हाँ जी सर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। क्या रिडम्पशन भी डिस्काउंट पे हो सकता है, नो सर रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो देखो एट पार के साथ 2 एंट्री हो सकती है, एट डिस्काउंट के साथ 2 एंट्री हो सकती है, और एट प्रीमियम के साथ 2 एंट्री हो सकती है। इसलिए टोटल 6 एंट्रीज जो है इशूड के टाइम पे बन सकती है। ठीक है, तो ये 6 एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन के ऊपर जो है गिवन है। तो हर एक क्वेश्चन को है हम सॉल्व करेंगे, टोटल 6 पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही इजी है। पहला पॉइंट कह रहा है जो 100 वाला डिबेंचर था, जो एक 100 का डिबेंचर था, उसको आप 100 में ही इशू कर रहे हो। इशू भी किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और जो रिपेबल है वो भी 100 पर हो रहा है। ठीक है, मतलब इशूड भी एट पार है, इशूड क्या है, एट पार हुआ, और रिडम्पशन भी एट पार हुआ, रिडम्पशन भी एट पार हुआ। तो ऐसी कैटेगरी में क्या होगा, एंट्री होगी, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना था सर, 100। ठीक है, अच्छा ये फिर उसके बाद दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, कितना 100। ठीक है बेटा, परसेंटेज डिबेंचर का मतलब हर एक डिबेंचर हर एक अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पे जो डिबेंचर वो 10% वाले कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे आप 10% लिख देना। ठीक है, मैं सिर्फ परसेंटेज डिबेंचर लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गया, पहला केस समझ में आ गया आपको। ये एंट्री जो है एग्जैक्ट आपको जैसे शेयर कैपिटल में आपने सीखी थी ना एप्लीकेशन की एंट्री, वही सेम एंट्री यहाँ पर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो डिबेंचर जो है वो इशूड जो हो रहा है वो 95 में हो रहा है, मतलब इशूड जो है डिस्काउंट पे हो रहा है। 100 वाला डिबेंचर 95 में इशू हो रहा है, रिपेबल एट पार पे हो रहा है। मतलब क्या कह रहा है वो, सेकंड पॉइंट देखना कि सर जो 100 का शेयर है वो इशूड तो 95 पे हुआ, और जो उसकी रिडम्पशन है, उसकी जो रिडम्पशन है वो 100 पे ही है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इशूड एट डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस का मतलब क्या हुआ, इशूड एट डिस्काउंट, रीपेमेंट एज एट पार। ठीक है, तो इसमें एंट्री हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब साथ साथ रिलेट करते रहना। ठीक है, पहली एंट्री को दूसरे पॉइंट की एंट्री के साथ। तो कितने का था, पहला पैसा है 95 का, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 95, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन में ऊपर भी 95 था, तो यहाँ पे भी 95 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री और ये एंट्री तो सेम है। अच्छा, अब क्या हुआ, और यहाँ पे जो है ओरिजिनल, हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में
हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी शेयर की, सॉरी डिबेंचर की, 100 थी। अब इसमें डिफरेंस तो आ रहा है। डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है कि 100 वाला शेयर 95 में इशू हुआ था, मतलब 5 रुपये डिस्काउंट था ना, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। डेबिट साइड में 5 रुपये कम था, तो मैंने इसको लिख दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब 95 500, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 105 और 100 मतलब इशूड जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, रीपेमेंट पार पे हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, 100 वाला जो डिबेंचर था वो इशूड हुआ 105 में, और जो उसकी रिपेबल होना है, जो उसकी पेमेंट होनी है वो होनी है कितने में, 100 में, राइट। तो ये कौन सा केस आ गया सर, ये केस आ गया इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, तो इसकी एंट्री बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होगी सर, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105 फिर दूसरी एंट्री क्या होगी सर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन, एक मिनट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये तो 105 हो गया, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आती है 100, तो 5 रुपये क्रेडिट साइड में कम है। वो किस लिए कम है, क्योंकि अब जो है इशूड जो है वो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये भी हो गया, अब 105 डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है आपका 100 का शेयर है, इशूड एट पार पे हो रहा है। ठीक है, सॉरी 100 का डिबेंचर है। अच्छा, कई बार ना मेरे मुंह से गलती से डिबेंचर की जगह पर शेयर निकल जाएगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। तो 100 का डिबेंचर है, वो 100 में ही इशूड हो रहा है, रीपेबल प्रीमियम पे हो रहा है। अब रीपेमेंट के टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक हमने जो 3 पॉइंट करे उसमें रीपेबल जो था वो एट पार था तीनों में। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या है, इशूड तो प्रीमियम एट पार पे है, इशूड तो एट पार पे है, रीपेबल एट प्रीमियम पे है। तो 100 का डिवेंचर है, इशूड और रिडम्पशन। जो इशूड जो है वो तो एट पार पे ही है, लेकिन जो रिडम्पशन है वो है एट प्रीमियम पे है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपके फोर्थ कैटेगरी है, इसको मैं लिख देता हूँ कि फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, इशूड एट पार, इशूड एट पार, रिपेबल एट प्रीमियम। तो इसकी एंट्री देखना, इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने का सर, 100 का। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आप कहोगे सर डिवेंचर एप्लीकेशन पे 100 था तो 100 लिख दिया, ओरिजिनल जो डिवेंचर की वैल्यू थी वो भी 100 थी, ये मैच कर गई। लेकिन नहीं, यहाँ पे रिडम्पशन कितना है, 5 रुपये। ठीक है, तो रिडम्पशन के टाइम पे हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा देना, उसकी एंट्री आप अभी से ही कर लोगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपके जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है ना,
जो आपको लगते हैं कि फ्यूचर में जो आपको लॉस हो सकते हैं, आप उसकी एंट्री अभी कर सकते हो, एट प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। आप जो है 100 में इशू कर रहे हो डिबेंचर, और उसकी पेमेंट आप 105 रुपये में करो, मतलब आपका 5 रुपये तो नुकसान होगा ना। तो उस नुकसान की एंट्री आप अभी कर सकते हो, ठीक है। उस नुकसान की एंट्री आप अभी कर सकते हो। तो उसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखना। उसी नुकसान की एंट्री को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस ऑन रिडम्पशन। क्या? लॉस ऑन रिडम्पशन लिख देता हूँ, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो, लॉस ऑन रिडम्पशन भी लिख सकते हो। आपको बात समझ में आ गई मेरी? तो मैं इशू ऑफ डिबेंचर ही लिख देता हूँ, वो सही रहेगा, क्योंकि हम इशू के टाइम पे कर रहे हैं ना हम ये एंट्री। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख दिया मैंने, ठीक है। अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो रहा है आपको? बेटा इसको ना प्रूडेंट कंसेप्ट कहते हैं, कि हम जो अपने फ्यूचर लॉसेस को जो है हम अपने प्रेजेंट टाइम पर हम शो कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंट कंसेप्ट कहते हैं। तो जो है 100 वाला जो है 105 में ना, तो 5 रुपये का आपका लॉस था। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं सर, डेबिट साइड 105 हो रहा है और क्रेडिट साइड 100 है। तो इसको हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये लॉस है ना आपको, जो 5 रुपये लॉस है, वो रिडम्पशन के टाइम पे हम जो प्रीमियम पे करेंगे उसका है। तो यहाँ मैंने शो कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, इशूड एट पार और रिपेबल एट प्रीमियम की, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सेकंड लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इशूड डिस्काउंट पे हो रहा है, रिपेबल एट प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है। इशूड किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है। तो जो 100 का डिबेंचर है वो इशूड और रिपेबल, तो इशूड किस पे हो रहा है? और डिस्काउंट पे हो रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। रिपेबल किस पे हो रहा है? 105 पे हो रहा है, मतलब एट प्रीमियम पे हो रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो सब में सेम है। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना सर? 95। दूसरी एंट्री क्या होगी सर? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर नीचे लिख दूंगा मैं 2% डिबेंचर, ठीक है। ये था 95, यहाँ आएगा 100। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, रीपेबल कितने पे हो रहा है? 105 पर, मतलब फ्यूचर में हमें लॉस होगा ना 5 रुपये का, उसकी एंट्री मैं अभी से कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यही साथ में लिख लेता हूँ, जगह कम है। कितना? 5 रुपये। इस ये क्या चीज़ है? लॉस है ना हमारे लिए, तो इसको मैंने लिख लिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशूड ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना? 5, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट पे भी इशू किया था, 5 रुपये का, तो हमें वैसे डिस्काउंट भी था, तो मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर जब हमने एंट्री करी थी, तो जब डिस्काउंट पे होता तो हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी होती है ना, तो वो डिस्काउंट की एंट्री भी कर दी और मैंने लॉस की एंट्री भी कर दी। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को एक साथ कर सकते हो, इन दोनों एंट्री को एक साथ करते हो। मैंने आपको समझा दिया, देखो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच कर रहा है। अब मैं इस एंट्री को मिटो करना, किसको? ध्यान से देखना, इसको मैंने मिटो कर, इसको मैंने रफ कर दिया और 5 की जगह पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। क्यों? 5 रुपये डिस्काउंट का था और 5 रुपये रिडम्पशन का था।
तो दोनों ही आपके लिए लॉस है एक तरीके से, तो आप इसको कंबाइन करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और चाहो तो आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपका ये 4th पॉइंट था, नहीं 5th पॉइंट था। क्या था 5th पॉइंट आपका? मैंने लिखना भूल गया, बताएंगे आप? आपका 5th पॉइंट क्या था जी? तो आपका 5th पॉइंट था सर, इशूड जो है एट डिस्काउंट पर है, और जो रिडम्पशन जो है एट प्रीमियम पर है। राइट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट क्या है कि आप सर जो 100 का डिबेंचर है वो उसको आप इशूड भी एट प्रीमियम पे कर रहे हो और रीपेबल भी एट प्रीमियम पे। ये भी अच्छा है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ कहानी, क्योंकि आपने एट प्रीमियम पे इशूड की एंट्री पहले कर चुके हो, पहले भी कर चुके हो ना, इस 5th पॉइंट में की कहीं पर की थी। और रिडम्पशन जो है उसकी पेमेंट भी जो है प्रीमियम पे कर रहे हो, ये भी एंट्री आप कर चुके हो। जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो कैसे डील करना है। अब इसमें इशूड भी प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी जो है प्रीमियम पर है। अब देखते हैं कैसे डील करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या है? इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, है ना? तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो 100 का डिबेंचर था वो इशूड कितने पे हो रहा है सर? 105 पे। रीपेबल कितने पे है, मतलब रिडम्पशन कितने पर होनी है सर? 110 पे। तो एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना? 105 105। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 105 और यहाँ पे 100। अब रिपेबल कितने पर है? प्रीमियम पे है ना, तो उसको मैंने लिख दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, कितना सर? 10 रुपये। ठीक है, 100 की जगह 110 पे कर रहा, 10 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मैं लॉस भी लिखता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कितना? 10 रुपये। और ये शेयर कितने में इशू हो रहा था? देखो मैच कर रहा है अभी, ये हो गया 115 और ये हो गया 110, तो 5 भी कमी है ना। तो देखो इशू किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है ना? तो यहाँ पे लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये प्रीमियम अलग है और ये प्रीमियम अलग है। यहाँ पे कंपनी को पैसा मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी का नुकसान है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपको मैंने 6 के 6 पॉइंट जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। ठीक है, तो जब भी आपको इशूड के साथ साथ रिपेमेंट के बारे में भी, रिपेमेंट के बारे में भी लिखा होगा। ठीक है, तो रिपेमेंट अगर आपका प्रीमियम पे हो रहा होगा तो उसकी एंट्री जो है आप एट प्रेजेंट इशूड के टाइम पे करके दिखाओगे। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट में रिपेमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, पहले 3 पॉइंट में रिपेमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, और बाकी के 3 पॉइंट में रिपेमेंट का इफ़ेक्ट हो रहा है इशूड की एंट्री में। ठीक है, तो ये आपके 6 केसेस थे। आई होप आपको मैंने अच्छे से डिलीवर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।